प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कवि देव अपने चल रहा था हिंदी में। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो बन नहीं पा रहे थे। अब से रेगुलर बनेंगे। आशा करता हूँ जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में, व्हाट्सएप में, बाई कॉल, बाई मैसेज मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ और खूब जम के स्टडी करें। चलिए, तो ये पायन नुपुर मंजू बजे और धार में धाये दसी निर्धार हुए, ये दो पद अपने हो गए थे। आज अगला पद है, अगला और लास्ट। देखिए, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये आपको अब दिख रहा होगा। देखिए, जहरी जहरी जिनी बूंद है परति मानो गहरी गहरी गटा गेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मौसो चलो जुली बेकुआ जो फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहते उठी उड़ी गई सो निगोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम वे छाई बूंद मेरे आंसू है द्रगन में। इसमें क्या होता है, कवि देव वर्णन करते हैं कि एक नायिका होती है, गोपी, जो सो रही होती है। सोते सोते उसको एक सपना आता है जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं सपने में और उसको कहते हैं कि आज वर्षा का मौसम है और तुम मेरे साथ खेलने के लिए चलो। तो जैसे ही वो गोपी भगवान कृष्ण के साथ खेलने के लिए जाने लगती है तो उठती है तो उसकी नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है तो सपना टूट जाता है, तो वो दुखी हो जाती है। उसी का वर्णन है, उस गोपी के स्वप्न का वर्णन है कि जहरी जहरी, जहरी जहरी यानी झिनी झिनी, झिनी बूंद है। जहरी जहरी सॉरी जहरी जहरी यानी गहरी गहरी, और झिनी यानी पारदर्शी, जिसको आर पार देखा जा सकता है, एकदम स्वच्छ बूंद है। परती यानी वर्षा के दिनों में गोपी कहती है मुझे रात को एक ऐसा सपना आया, मानो उस सपने में चारों ओर गहरी गहरी और पारदर्शी वर्षा की बूंदें पड़ रही थी, और मानो गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। गगन यानी आसमान में, गहरी गहरी घटा, घटा यानी बादलों की घटाएं, गिरी है यानी गिर चुकी हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर आकाश में काले बादलों की घटाएं छा गई हो। ऐसे मौसम में आनी कही हो यानी आकर के कहा, श्याम यानी कृष्ण ने, मौसो यानी मुझसे, कि चलो झूलीबे को आज, चलो यानी चलो मेरे साथ, झूलीबो यानी झूलने के लिए, आज यानी आज। गोपी कहती है कि ऐसे मौसम में कि जब चारों ओर वर्षा की बूंदें पड़ रही थी, काली घटाएं चारों दिशाओं में आकाश में गिर चुकी थी, तब भगवान कृष्ण ने आकर के मुझे कहा कि आज मेरे साथ झूला झूलने के लिए चलो। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। फूली न समानी, ये मुहावरा है, फूला न समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। तो नायिका कह रही है मैं इतनी खुश थी कि फूला नहीं समा रही थी। भाई ऐसी हो मगन में, ऐसी हो मगन मतलब इतनी, मतलब अंदर से, दिल मन से इतनी खुश हो रही थी कि मैं फूला ना समा रही थी, यानी अत्यधिक खुश हो रही थी कि मुझे आज कृष्ण के साथ झूला झूलने का मौका मिलेगा। चाहती उठ हुई, चाहती यानी चाहने लगी, उठे यानी उठना, कि जैसे मैं उठना चाहा मैंने, जैसे वो उठने लगी तो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। तो उड़ी गई यानी उड़ गई, निगोड़ी, निगोड़ी यानी भाग्यहीन, नींद यानी नींद, कि जैसे ही मैं उठनी चाही तो मेरी जो भाग्यहीन नींद है वो नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, सोए गए यानी सो गए, भाग यानी भाग्य, कि जो मेरे भगवान कृष्ण के साथ झूला झूलने के जो अच्छे सौभाग्य थे वो सौभाग्य सो गए मेरे जागी वा जगन में, यानी मेरे जग जाने के कारण मेरे सौभाग्य जो वो है वो सो गए, क्योंकि वो जग गई, जग जाने से उसकी नींद टूट गई, और नींद टूटते सपना टूट गया, और सपना उसको आ रहा था ऐसे कि भगवान कृष्ण के साथ मैं झूला झूलने जा रही हूँ, और ये इसका बड़ा सौभाग्य था। लेकिन उसकी नींद खुलने से जैसे ही वो जगी तो उसके सौभाग्य सो गए, मतलब वो जगी तो नींद टूट गई, अर्थात उसका कृष्ण के साथ झूला झूलने का सपना सपना ही रह गया। आंखें खोली देखो तो घन है ना घन श्याम। अब गोपी कहती है जैसे मैंने फिर उठकर आंख खोलकर देखा तो, आंखें खोली देखो तो यानी आंख खोलकर देखा तो न घन है, कि न तो वहां कोई बादल हैं और ना घनश्याम, और न ही वहां पर श्री कृष्ण थे। यानी वो सब सपने की बातें थी। मैंने जब वास्तविकता में आंखें खोलकर देखा तो वहां न तो कोई बादल था और न ही भगवान कृष्ण थे। वे छाई बूंदे, वे यानी वही, छाई यानी छा गई, बूंदे, बूंदे मेरे, यानी जो बूंदे मैंने सपने में देखी थी, चारों ओर वर्षा की बूंदे गिर रही है, वही बूंदे छा गई मेरे कहाँ, आंसू है द्रगन में। आंसू यानी आंसू बनकर, हुए यानी होकर, द्रगन यानी आंखों में, कि वही जो बूंदे वर्षा की मैंने सपने में देखी थी वो मेरी आंखों से आंसू बनकर अब टपक रही थी, अर्थात वो रोने लग गई, अर्थात वो अत्यधिक दुखी हो गई। तो ये इस तरह से गोपी के स्वप्न का वर्णन था। इसको एक दो बार आप जरूर सुने। इसके बाद थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम से ये चल रहा था। अब डेली की वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ज़रूर। और अगला लेसन जैसे अपना आएगा
कृपाराम खिड़िया, जिसमें राजस्थानी भाषा के कुछ सोरठे हैं, बहुत जल्द आपके सामने ये भी लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं।